अथापि यत्पादनखावसृष्टम् जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, वो ध्यान देकर इसका श्रवण करना चाहिए, फिर इसका विचार करना चाहिए। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने कमंडल के पवित्र जल से जिनके श्री चरणों का प्रक्षालन करते हैं, जिनके चरणों को धोते हैं, और उन चरणों की धोवन महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और तत्पश्चात वो श्री गंगा जी के रूप में इस सृष्टि को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं। तो यहां सूत जी कह रहे हैं कि भाई भगवान शब्द का अर्थ उन श्री हरि के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। अर्थात यहां सुस्पष्ट रूप से भगवान वेदव्यास संकेत कर रहे हैं कि जब जब भगवान कहा जाए तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति किस ओर प्रवाहित हो? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। इसी ज्ञान के अभाव में मन एकाग्र नहीं होता। कल विराम के क्षणों में यही मैंने आपसे निवेदन किया था, मन को एकाग्र करने के लिए कोई एक बिंदु चाहिए ना। जब तक दृष्टि के सामने अनेक विषय होंगे, अनेक वस्तुएं होंगी, तो मन एकाग्र होगा कैसे? मन को एकाग्र करने के लिए सामने लक्ष्य भी तो कोई एक चाहिए ना। वो एक वस्तु, वो सत्य वस्तु जिसको कल मैं आपको विशेष कहकर समझाने का प्रयास कर रहा था, वो जो विशेष वस्तु है, जो ना उपज है ना बीनस है, जो संतन सुखदाई, जिससे सदा सदा से संत अपने हृदय की प्रीति जोड़ते आ रहे हैं और इस भव सिंधु से पार होते आ रहे हैं, वो जो एक वस्तु है, जो परम सत्य है, वो जो सनातन तत्व है, वो वस्तुतः क्या है, कौन है, कैसा है, इसका उत्तर श्रीमद् भागवत है। और यहां इस श्लोक में श्री सूत जी ने उसी की ओर संकेत किया। भगवान शब्द का और क्या अर्थ हो सकता है? भगवान शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण, वासुदेव। और उनकी महिमा क्या है? आगे कहते हैं, यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोय देहादिषु संगमूढम् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यम् यस्मिन्न हिंसोपशमः स्वधर्मः। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष, महापुरुष फिर बिना किसी संशय के, बिना किसी हिचक के, बड़े सहज में देह गेह की आसक्ति का त्याग कर देते हैं और कह रहे उस अंतिम परमहंस आश्रम को प्राप्त कर लेते हैं। परमहंस आश्रम अर्थात सब सोहित निष्काममति, ये परमहंस आश्रम का लक्षण है। भाई मेरी ओर से कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे, मैं कष्ट सह लूंगा पर मैं कभी किसी के कष्ट का कारण नहीं बनूंगा। क्यों? इसका उत्तर पहले ही दे आए। इसका उत्तर धर्म रूपधारी वृषभ ने दे दिया। भाई कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, मेरे दुख का कारण कोई नहीं है। मेरे दुख का कारण या तो मैं स्वयं हूं और फिर मैं नहीं जानता कि दुख किस कारण से आता है। पर एक बात निश्चित है, मेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। यह बात बिल्कुल पक्की है। अगर किसी को यह समझ ना आए ना भाई स्वयं को दुख देने वाला मैं ही हूं, मेरा ही कर्म है, तो फिर दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि फिर नहीं जानते भाई किसकी इच्छा से दुख सुख आता है। फिर एक बात पक्की है, किसी दूसरे के कारण मुझे दुख नहीं मिलता है। मेरे दुख का कारण कोई और नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी के विषय में कोई अहित चिंतन मुझे नहीं करना है। अरे संत तो कहते हैं, जो तोए कांटा बोए वाए बोए तू फूल। फिर तोए फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। इसलिए मैंने कहा भाई हम कष्ट सह लेंगे, हम दुख सह लेंगे,
किसी के कष्ट का, किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनेंगे, अपनी ओर से किसी को नहीं सताएंगे। यहाँ इस श्लोक में दो बातें कही गई। बोले एक तो भगवान की प्रीति के बल पर ही ये मोह का बंधन तोड़ा जा सकता है, और कोई विधि नहीं है। जब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा, जब तक भगवान के चरणों में प्रीति रति अनुराग नहीं होगा, बोले तब तक ये मोह का अंधेरा बादल ये छटता नहीं। ये दुरंत मोह है, बड़ी बड़ी कठिनाई से इसका अंत होता है। तभी महाप्रभु ने कहा दुरंत मोह भंजिनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। महाप्रभु ने भी वस्तुतः प्रेम धारा की तो स्तुति की है। यमुना जी क्या है? रसैक सीम राधिकाम पदाब्ज भक्ति साधिकाम तदंगराग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम सरोज शाति शोभिताम कृताम जनाधिगंजनाम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजिनी। हमारे यहाँ तो श्री यमुना जी का यही स्वरूप, यही रस स्वरूप, हित स्वरूप स्वीकार किया गया है ना। प्रिया और प्रियतम के हृदय से जो प्रेम धारा है वही श्री यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो महाप्रभु जी ने अपने मोह का भंजन करने के लिए किसको कहा है? प्रेम को कहा है, प्रीति की उस विमल धारा को कहा है कि भाई इसी की कृपा से मोह नष्ट होता है, नहीं तो मोह निशा सब सोबनहारा। अरे जीव जगे तो तब ना जब वो जागना चाहे। ये मोह निद्रा तो ऐसी है कि सोया जीव जागना चाहता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है वो जागना, वो इससे जागृत होना ही नहीं चाहता है। यही तो भगवान की माया है जो दुख में सुख का भ्रम उत्पन्न कर देती है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, ऐसी भगवान की माया क्या है, कैसी है? वो संसार के दुख में ही सुख का भ्रम उत्पन्न कर देती है। जीव समझता है कि मैं सुख के पीछे दौड़ रहा हूं, वस्तुतः वो दुख के पीछे दौड़ रहा होता है, और इस भ्रम से वो कभी मुक्त होना चाहता ही नहीं है। ये तो भगवान की कृपा होती है। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भान मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाज। ऐसी अचानक किसी संत का शब्द कान में पड़ता है, गुरुजनों की वाणी कान में पड़ती है, वैसे ऐसे अचानक पता नहीं कब यह घटना घट जाती है, और वो सोया जीव कुछ जगता है। उसे पहली बार ये बोध होता है कि भाई इसके अतिरिक्त भी जीवन का कोई और अर्थ हो सकता है। आप सोचो, आप स्वयं विचार करो, जिसके जीवन में सत्संग ना हो वो खाने पीने सोने के अतिरिक्त जीवन का और क्या अर्थ समझेगा? वो जीवन भर खाने पीने सोने की सुख सुविधाएं ही तो जुटाता रहता है, उसी में ही तो अपना जीवन गंवाता है। जब तक जीवन में सत्संग न आए, जब तक जीवन में कोई सद्विचार न आए, जीवन का अर्थ भगवत प्राप्ति है, ये तो बड़े दूर की बात है समझना। जीवन का अर्थ खाने पीने सोने के अतिरिक्त कुछ और भी हो सकता है, समझ ही नहीं पाता। भारत भूमि की महिमा क्या है? यही तो भारत भूमि की महिमा है कि भाई यहां जन्म लेने वाले के कान में कभी ना कभी संत का शब्द पड़ जाता है। भगवान तो सब जगह समान है। भारत भूमि की महिमा भगवान के होने से नहीं है, भारत भूमि की महिमा तो संत भक्त के होने से है। अगर कहीं और कुछ नहीं है, अगर विश्व के किसी और कोने में किसी वस्तु का अभाव है, तो वो भगवान का अभाव नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वहां भगवान का अभाव नहीं है। भगवान तो जितने वहां है उतने यहां भी हैं, जितने यहां उतने वहां भी, सर्वत्र समाना। अगर वहां अभाव है ना, तो वहां संत भक्त का अभाव है, जिनके शब्दों से सोया जीव जगता है, वो नहीं है वहां, उनकी वाणी नहीं है वहां, उनका आभा मंडल नहीं है। भारत भूमि की महिमा यह है, इसीलिए इसे देव दुर्लभ कहा गया, क्योंकि भाई यहां जो जन्म लेता है जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से उसके कान में संत भक्त का शब्द पड़ ही जाता है। संभावना है, यहां जन्म लेने वाले के पास संभावना है जीवन सिद्धि की, उस परम तत्व को प्राप्त करने की बड़ी प्रबल संभावना है यहां भारत भूमि पर। इसलिए तो धिक्कारा महापुरुषों ने भारते जन्म संप्राप्य नात्मानम तारयेत्तु यह, भारत में जन्म प्राप्त करके भी जिसने स्वयं का उद्धार करने का प्रयास नहीं किया। बोले अरे जब तक सूर्य चंद्रमा तारे रहेंगे तब तक वो नरक में रहेगा। यहां जन्म प्राप्त करके भी भजन नहीं किया। महिमा किससे है? संतों से है। तो कह रहे जिनके चरणों के प्रेम के बल पर संत महापुरुष भक्त भागवत बोले दे गे की वो आसक्ति जिसको तोड़ना लगभग असंभव है। ये दुर्जर दे गे की जो श्रृंखला है इसको सहज में ही तोड़ देते हैं।
उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, और तोड़कर उस परमहंस आश्रम को प्राप्त हो जाते हैं। यहां परमहंस आश्रम का तात्पर्य समझना। परमहंस आश्रम अर्थात जहां पर आपका किसी से बैर नहीं है, जहां आपके मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का कोई अन्यथा भाव नहीं है, सर्वथा शांत निर्वैर, जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सब ओर से उपशांत हो जाना, यही सहज धर्म है। उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं महापुरुष आपके चरणों के प्रेम का बल लेकर, आपके चरणों के प्रेम का आधार लेकर। और मैं आपसे यह कह रहा हूं कि भाई इस प्रेम के अभाव में ये संसार के बंधन नहीं छूटते, नहीं छूटते। इसीलिए फिर आपको आज कहता हूं कि इसको छोड़ने का प्रयास करना भी नहीं अपनी ओर से। आपके सामर्थ्य से ये नहीं होगा, कोई नहीं कर पाया, आप में क्या करेंगे? ये तो संत की सत्संग की कृपा होगी, थोड़ी थोड़ी हमारी भजन में रुचि होगी, और ये छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ठाकुर जी एक दिन संत और सत्संग की कृपा से हाथ आ जाएंगे। और बस जिस दिन प्रभु हाथ आते हैं, यहां कह रहे हैं भले बोले, उसके बाद कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बोले ये दे गे के बंधन बोले सहज में ही छूट जाते हैं। मीरा कहती हैं, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। अगली पंक्ति बड़ी सुंदर है। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं तरनन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है। कहां है भव सागर? गुरु मिले, जन्म जन्म का सोया मनुआ कैसे जागा, सदगुरु सबद सुन जागा। पुनः निवेदन करूं, यही भारत भूमि की महिमा है। यहां भाई कान में गुरु का शब्द पड़ता है, यहां गुरु प्रसाद मिलता है, यहां गुरु का संग मिलता है, यहां गुरु की सेवा मिलती है। कि जन्म जन्म का सोया मनवा और सतगुरु सबद सुन जागा। मैं कह रहे अब भाव सागर सब सूख गए है। यहां से पार जाने की अब कोई फिक्र नहीं है। इसीलिए यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोय देहादिषु संगमूढ़म्। बोले सहज में छूट जाता है सब। उस प्यार के सागर की एक बूंद मिलती है जब, तो सहज में छूट जाता है ये सब। शांत हो जाते हैं महात्मा, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्ग्रंथ हो जाते हैं, निर्भार हो जाते हैं। यही परमहंस आश्रम है। परमहंस अर्थात यहां किसी वेशभूषा, किसी चिन्ह की बात नहीं की जा रही है। कौन होता है परमहंस? जो निर्भय है, निश्चिंत है, निर्द्वंद है, निर्ग्रंथ है, निर्भार है। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना। जिसने इस स्थिति का अनुभव कर लिया वो परमहंस है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। अच्छा देखो कबीर जी पंछी भी कौन सा चुनते हैं? मैना। तोता भी कह सकते थे, चिड़िया भी कह सकते थे, तो कहती मैना। मैना माने मैना, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जिसने स्थिति का अनुभव कर लिया है वही परमहंस है, शांत निर्वैर। और कह रहे जिनके चरण कमलों की भक्ति के बल पर यह स्थिति सहज में प्राप्त हो जाती है। जैसे वृक्ष पर लगा फल सहज में धीरे धीरे पक जाता है, पक जाता है, वृक्ष उसको गिरा देता है। ऐसे भक्ति बड़ी बड़ी मधुर प्रक्रिया है, बड़ी मधुर प्रक्रिया है। क्योंकि मन की चदरिया बड़ी झीनी है। कबीर कह रहे हैं चदरिया झीनी रे झीनी। झीना तो समझते हैं ना, झीनी चदरिया है।
ज्ञान ध्यान आदि जो साधन है, सेवक जी कह रहे ज्ञान ध्यान अतः सकल प्रयास, वो बड़े कठिन साधन है। कभी कभी तो करने वाला ही संतप्त हो जाता है, करने वाला ही पीड़ित हो जाता है। और यह भक्ति कैसी है? फल रूपत्वात्। ये जो प्रक्रिया है बड़ी मधुर है। आप एक एक भक्ति की एक एक क्रिया का आप विचार करो। सबसे पहले क्या है? श्रवणम, सुनना है। देखो बढ़िया एसी चल रहा है, आप बैठे हो सुन रहे हो, क्या करना है? कोई भी कष्ट नहीं है। आप यहां पर आकर बैठे हो, सुन रहे हो। देखो ठाकुर जी ने आपके लिए सब अनुकूल व्यवस्था की है। कल मैं आपको प्रणाम कर रहा था, यहां से आप जाते हो आपको प्रसाद मिलता है। बताओ लियो, आनंद ही आनंद है कि नहीं? बताओ, कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है। ठाकुर जी बिल्कुल पास खड़े सुनते हैं। जिस दिन अब की बार सत्र आरंभ हुआ तो मुझे लगा भाई ये शायद निर्णय ठीक नहीं था, थोड़े दिन हमको और प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। तो मैंने तो ऐसे सहज में कह दिया 3-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आपका मनोबल बढ़ाने के लिए कह दिया था मैंने। ठाकुर जी ने कृपा कर ही दी। ठाकुर जी ने 3-4 दिन भी नहीं लगने दिए। तो देखो सबसे पहले श्रवण है, सब अनुकूलता है। कीर्तनम, जब आप कीर्तन करते हो तो उस समय के आनंद का तो कहना ही क्या। वो आनंद तो बताओ, जेब से कितना भी रुपया खर्च करो, जो कीर्तन में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, मिल सकता है बाजार में किसी दुकान पर? मिलता होता तो आप यहां नहीं आते। अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सहकर भी कोई सुनने के लिए यदि आता है तो ये इस बात का प्रमाण है भाई, यहां कुछ ऐसा मिल रहा है जो धन खर्च करने से संसार के बाजार में नहीं मिलता। इसीलिए कबीर जी ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए। न बाड़ी उपजै और न हाट बिकाए। नहीं तो मीरा क्यों कहती, राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। राजकुलारी लाज गमाई सादा के संग भटकी। नित्य उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नित्य उठ हरि जीरा दर्शन पास्या। नाचा दे दे चुटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। ये कीर्तन का सुख है। नाच नाच हरि गुण गास्या। मीरा कह रही है, नाच नाच हरि गुण गास्या, कहीं करे गुमा का को। गज सूतर गधा नहीं चढ़स्या। अच्छा सुख भी ऐसा है जिसकी संसार के सुख से कोई तुलना नहीं है। ले सत्संग का, कीर्तन का, कथा का आनंद छोड़कर कोई संसार में सुख लेने जाए तो बोले ऐसा ही है जैसे हाथी से उतरकर कोई गधे की सवारी कर रहा है। गज सूतर गधा नहीं चढ़स्या, होनी हो सो होई मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। ये कीर्तन का आनंद है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम। और जब स्मरण की बात आए तो शास्त्र कह रहे हैं, संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान के स्मरण में तो सब सुख समृद्धि, सब शक्तियां, सब विभूतियां भगवान के स्मरण में ही तो निवास करती हैं। सुमिरन कैसे कहते हैं संत, सांस सांस से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का वाक्य है कि एक श्वास भी भगवत स्मरण के बिना जाए ना, तो जैसे युवान पुत्र के चले जाने पर माता पिता को पीड़ा होती, वैसी पीड़ा होनी चाहिए। सुमिरन के बिना एक श्वास कैसे चला गया, ये सुख हमने कैसे छोड़ दिया। और मुक्तया अपि विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। भगवत पाद शंकराचार्य का ये वाक्य है। ये मुक्तया अपि, जो मुक्त हो गए हैं, विग्रहम कृत्वा, वो भी देह धारण करके आते हैं इस भारत भूमि पर। किस लिए? सुमिरन करने के लिए आते हैं, भगवान का भजन करने के लिए आते हैं। मुक्तया अपि विग्रहं कृत्वा तं भजन्ते।
तो ऐसा स्मरण का सुख है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और भगवान कृपा करके किसी को अपनी सेवा में रख ले, फिर तो पौ 12 है, तेरे सेवक को हो किछ ना जम न आवे। सारे अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं जीवन से जिस दिन भीतर आपका मन चित्त आपकी चेतना इस बात को स्वीकार कर लेती है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, हम भगवान के सेवक हैं। सारे अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं, सेवा से नहीं, केवल सेवा के भाव को जीवन में धारण करने मात्र से। मैं प्रभु का सेवक हूं। हनुमान जी ने कितना महत् कार्य किया, करते चले गए। मन में एक ही बात का तो विश्वास है कि मैं श्री रघुनाथ जी का सेवक हूं। कई बार मैं आपको संकेत करता हूं क्योंकि वो प्रसंग बड़ा प्यारा है मुझे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अंगद जी को डांटा थोड़ा सुग्रीव जी ने, जांबवान जी ने, ये क्या किया तुमने, कुछ अनर्थ हो जाता तो। कैसे हो जाता? बोले रावण की सभा में पांव बाली के पुत्र ने नहीं जमाया था, श्री राम जी के दूत ने जमाया था। बाली का पुत्र असफल हो सकता है, राम जी का सेवक कैसे सफल हो जाएगा? इसीलिए हनुमान जी ने जाने से भी पहले कहा था श्री जांबवान आदि से, मेरा मार्ग है खुला 10 दिश तीनों लोक, ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का अभिमान नहीं है, कह रहे मैं रघुनाथ जी का सेवक हूं। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आंख उठाकर नहीं देख सकती भगवान की माया, भगवान के सेवक की ओर। अरे एक बात आपको और बताऊं, भगवान का सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक स्नेह, सबसे अधिक वात्सल्य अगर किसी पर है ना तो अपने सेवक पर ही है। ऐसी प्रभु करत दास प्रिय। अरे बात तो भगवान ने स्वयं कही है, भाई मुझे इतना प्यारा और कोई नहीं है जैसा मेरा सेवक है, जो सब प्रकार के सुख छोड़कर केवल मेरी सेवा के भाव को हृदय में धारण करके और जीवन धारण करता है। भगवान ने कहा भाई उससे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं है। अपना मान टले टल जाए, पर भगवान अपने भक्त का, अपने सेवक का मान नहीं टलने देते। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। तो भगवान सेवा में रख ले तो कहना ही क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। जो प्रभु की अर्चना है, वंदना है, उसके विषय में तो मुझे लगता है कि भाई कहना उचित नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है। वहां तक पहुंच जाने के बाद फिर तो कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई जिज्ञासा रहती नहीं ना। फिर तो मन मस्त भया अब क्या बोले। कबीर यही तो कहते हैं, मन मस्त भया अब क्या बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया अब क्या। तो अर्चना वंदना तक पहुंचते तो मन मस्त हो जाता है, फिर तो कोई क्या बोलेगा। वो सुख तो वही जानते हैं जो प्राप्त कर रहे हैं, और वो किसी से कहते नहीं, ना वो कहते हैं ना कुछ सुनते हैं, तो अपने उसी सुख में, आनंद में निमग्न रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि देखो भगवान की भक्ति है, पग पग पर दिव्य सुख देती है। और फिर कोई भी साधन असफल हो सकता है, भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, इस बेल पर फल जरूर आता है। ये बेल सुफला अवश्य होती है, ये बेल सुधन्या अवश्य होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल भगवान की शक्ति कार्य कर रही है, और साधनों में आपका बल, आपका संकल्प, आपकी विद्या, आपकी शक्ति कार्य करती है।
पर भगवान की भक्ति, इसमें केवल भगवान का बल रहता है, छोटा हो बड़ा हो। बैठे सबे सभा हरिजू की, छोटा बड़ा तो भगवान के पास पहुंचने से पहले होता है। सारे द्वंद्व भगवान के पास पहुंचने से पहले हैं, प्रभु के निकट पहुंच जाने के बाद कोई द्वंद्व नहीं है। बैठे सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ो ओ छोटी, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। और इस श्लोक में एक संकेत यह भी मिलता है कि भाई जिसे भगवान के चरणों का प्रेम अनुराग प्राप्त हो गया है, फिर वो निर्वैर हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। एक संकेत ये प्राप्त हो रहा है भाई प्रभु के जो जन होते हैं वो कभी किसी के कष्ट का, किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनते। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। जो भगवान के निकट खड़ा है, जिसके हृदय में भगवत भाव है, वो कैसे किसी का अहित चिंतन करेगा, वो कैसे किसी के कष्ट का कारण बनेगा। भरत जी ने बाण चलाया, पहचाना नहीं हनुमान जी को। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, भरत जी ने बाण चलाया, हनुमान जी गिर पड़े। तो जैसे हनुमान जी के मुख से राम नाम श्रवण किया, अब भरत जी तो बड़े व्याकुल हो गए, फिर भगवान के किसी भक्त को कैसे कष्ट दे दिया। ये तो पवित्र राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं और तुरंत कहते हैं, जो रघुपति मोह पे अनुकूला, तो कपि हो विगत श्रम सूला। महाराज अम्बरीश यही कह रहे हैं। जब दुर्वासा जी आए, जब दुर्वासा जी को बड़ा उत्तप्त व्याकुल देखा, महाराज अम्बरीश से देखा नहीं गया। आप देखो क्या किया है थोड़ी देर पहले दुर्वासा जी ने, अपनी जटा उखाड़ कर कृत्या उत्पन्न की, नष्ट कर दो इसको। दुर्वासा जी ने कितना बड़ा अपराध किया और अकारण किया। अरे बड़े महान तपस्वी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आंख बंद करके थोड़ा देख लेते कि महाराज अम्बरीश ने किया क्या था। चरणामृत ही तो लिया था, शास्त्र मर्यादा का ही तो पालन किया था। आवेश में आकर और क्रिया भी कैसी की, वो काल कृत्या उत्पन्न कर दी कि इनको नष्ट कर दो। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पावे। तीनों लोकों में भागते फिरे, लेकिन जब लौट कर आए और उनको इस प्रकार आकुल व्याकुल विह्वल सुदर्शन चक्र के ताप से तप्त देखा, अरे महाराजा अम्बरीश बड़े व्याकुल हो गए। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, यदि श्री हरि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो, यदि कभी मुझसे कोई ऐसी क्रिया बन पड़ी हो जिससे भगवान प्रसन्न हुए हों, तो मुनि हो ही विगत श्रम सूला, इनका कष्ट अभी दूर हो जाए। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। अभी कुछ समय पहले हमने श्रवण किया था, ये जब बाल पकड़कर ले आए अश्वत्थामा को पांडव, तो द्रौपदी ने कहा छोड़ो, मैं इसको ऐसे नहीं देख सकती। किसको नहीं देख सकती? जिसने सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जो ऐसा आतताई है, नराधम है, जिसने ऐसा पाप किया, भयंकर पीड़ा दी, जीवन भर की पीड़ा है ना। जो द्रौपदी जी को मिली वो कोई घड़ी 2 घड़ी की पीड़ा नहीं है ना, तो जीवन भर की पीड़ा है, जीवन भर का ताप जिसने दिया। पर माता द्रौपदी का हृदय कैसा है? नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे देख नहीं सकती। ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। और ये सब बात तो मैं कहता हूं कहने के लिए थी। भगवान का भक्त किसी जीव को दुखी नहीं देख सकता। अरे नामदेव जी अब पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चला पाए कि मैं अपना कष्ट दूर करने के लिए इस वृक्ष को कैसे कष्ट दे दूं। आपको अगर स्मरण हो तो कभी यहीं से मैंने आपसे कहा था, चलते चलते रास्ते में पड़े पत्थर को भी ठोकर मारने से पहले आपका हृदय कांप जाए ना कि भाई हम कैसे इसको ठोकर मार सकते हैं, उस दिन समझना कि अब हृदय में भगवान की भक्ति प्रादुर्भूत हुई है। भगवान का भक्त तो जड़ चेतन सभी में भगवत दर्शन करता हुआ अपने जीवन का निर्वाह करता है। भगवान की इच्छा को स्वीकार करके, भगवान की लीला का दर्शन करते हुए, जड़ चेतन में भगवान का दर्शन करते हुए तो जीवन निर्वाह करता है। उसको क्या लेना है यहां से? वो तो आपके मेरे लिए रह रहा है यहां, कि वो रहेगा तो उसके लिए ठंडी हवा बहेगी, उसके लिए मेघ वर्षा करेंगे। नहीं तो भाई आज मनुष्य का पाप इतना बढ़ गया है, कैसे मेघ जल बरसाए, कैसे धरती अन्न उत्पन्न करे। फटकारा था गांधारी ने धृतराष्ट्र को
कि आप राज सिंहासन पर बैठे, राजदंड आपके पास में है, आपके सामने, आपकी सभा में, और ऐसा भयंकर पाप हुआ। गांधारी ने कहा महाराज आप जानते नहीं हैं, मैं जानती हूं कि द्रौपदी परम सती है, मैं इसके सतीत्व का तेज जानती हूं। अगर ये आपको श्राप दे देना तो आपके राज्य में आज ही अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्ष पड़ेगा, आपकी प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी, आपके यहां मेघ जल नहीं बरसाएंगे, नदियां अपना मुख मोड़ लेंगी, वो आपके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगी, अगर ये सती आपको श्राप दे दे तो। इसके सतीत्व का तेज मैं जानती हूं। तो भाई ये जो ठंडी हवा बहती है, ये जो फूल फल उत्पन्न होते हैं, धरती अन्न उत्पन्न करती है, औषधियां देती है, मेघ जल बरसाते हैं, सूर्य चंद्रमा हमारा पोषण करते हैं, हमारे कर्म ऐसे नहीं है भाई। ये संतों के लिए, भक्तों के लिए, जो भगवान के संत भक्त यहां रहते हैं उनके लिए, जो निष्काम भाव से आपके मेरे दुख को देखकर दुखी होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन पर प्रसन्न होकर भगवान इन सब विभूतियों की वर्षा करते हैं। तो यहां एक प्रकार से इस एक श्लोक में ये बताया कि भगवान के अनुरागी जन कैसे होते हैं, कैसे सहज में छोड़कर संसार, कैसे सहज में छोड़कर सारी मोह ममता के बंधन और सब ओर से शांत निर्वैर होकर केवल परमार्थ के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। इसीलिए कई बार कह दिया जाता है भक्त भक्त कहलाना तो बड़ा सरल है ना, पर भक्त होता कैसा है, ये बात श्रीमद् भागवत जी बताती हैं, श्रीमद् भागवत समझाती हैं। इसलिए 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था श्रीमद् भागवत भगवान की महिमा नहीं कह रही है, श्रीमद् भागवत तो भक्ति और भक्त की महिमा कह रही है। इसमें तो भक्त और भक्ति की महिमा है। तो ऋषियों ने सूत जी को बड़ा आशीर्वाद दिया, सूत जी हर्षित आनंदित, ऋषियों से इतना आशीर्वाद मिला, और फिर ऋषियों ने प्रश्न ऐसा कर लिया कि आप कथा विस्तार से सुनाइए। सूत जी ने कहा देखो यही महात्माओं की कृपा होती है, यही आपके संग का प्रसाद है। सूत जी कह रहे हैं अब ऋषियों से, पहले ऋषियों ने कहा हम धन्य हो गए, आपका संग मिला, अब सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से आपका संग मिला, हम धन्य हो गए। आपने ऐसा सुंदर प्रश्न किया, हमको भगवान की सेवा में लगा दिया। सूत जी ने कहा यहां से उठ के जाने कहां जाते हैं, आपने हाथ पकड़कर हमको भगवान की सेवा में लगा दिया। सुनाइए भगवान की कथा, विस्तार से सुनाइए, कोई प्रसंग छूट ना जाए। जैसे प्यासा जल पीता है ना, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो हैं अपने कर्णपुटों से कथामृत का पान कर रहे हैं।